हेलो बच्चों, एआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपसे एक बीच में कविता चैप्टर 1 मलिक मोहम्मद जैसी का जीवनी लेके आए हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका जीवनी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप सभी को हम पढ़ाने के लिए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। इसका दूसरा क्वेश्चन है निधन कब हुआ था बाबू, बोले तो 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी का निधन हो गया। उसके बाद कहते हैं कि निवास स्थान क्या होता है, जेएस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। क्या है मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान, जेएस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। उसके बाद पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज मलिक राजेश अशरफ। अगर अशरफ भी रहेगा तो आप टिक मार सकते हैं, इसके पिताजी का नाम था। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है कि गुरु है ना, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु जी का क्या नाम था। सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। क्या था, सूफी संत है ना अशरफ जहांगीर, सूफी संत अशरफ जहांगीर। अब बात आता है, क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है बाबू। व्यक्तित्व का अर्थ होता है ये बचपन में कैसे थे। तो याद रखना, इसका व्यक्तित्व कैसा था, ये कैसे स्वभाव के आदमी थे। कि चेचक के कारण रूपहीन था। रूपहीन का मतलब क्या होता है, इसके चेहरा पे जो है ना चेचक का दाग फुंसी टाइप का हो जाता। चेचक के कारण रूपहीन था। बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे। वंचित का मतलब नहीं था, वंचित का मतलब नहीं होता, नहीं था। मेरे दोस्त समझो थोड़ा सा, एक ऐसा इंसान जिसके बाएं आंख और बाएं कान नहीं था, इसके चेहरे पे चेचक के दाग थे, लेकिन फिर भी ये कितने बड़े इंसान बने। मेरे दोस्त, आपके पास में सब चीज़ है, आप अच्छे स्मार्ट हैं, माता पिता हैं, दौलत है, सब चीज़ है, हम लोग नहीं पढ़ते, कितना दुख होता है। देखिए इसके व्यक्तित्व कैसे, चेहरे पे चेचक के कारण रूपहीन था, बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे, स्वभाव कैसे थे, मृदु भाषी के स्वभाव थे। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कीर्तियां। कीर्तियां का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, समझो थोड़ा सा। कीर्ति सर किसको कहते हैं, क्वेश्चन करेगा। कीर्तियां क्या होता है। कीर्तियां जैसे आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, अभी आगे चल के जब कुछ लिखिएगा, अपनी किताब एक बुक पर लिख दीजिएगा, है ना, जो किताब लिखिएगा पीएचडी करके एमए करके, तो उसी को कहते हैं कीर्तियां। कीर्तियां इन्होंने जीवन काल में जो लिखा है, तो इसके प्रमुख कीर्तियां निम्नलिखित है। थोड़ा सा सुनने को देखिए। कहता है नंबर 1 है पद्मावत, है ना, क्या बोले तो पद्मावत उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राघव चेतन को, रतन सेन के बारे में दिया है। पद्मावती मूवी आया पद्मावती, देख लीजिएगा आप लोग। उसका तो अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, मसला नामा है। इसका क्या है, प्रमुख कीर्तियां हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। जैसी किस भाषा का कवि है, मलिक मोहम्मद जैसी ब्रज भाषा का कवि है। ब्रज भाषा अगर बोले तो साधारण भाषा है ना, ब्रज भाषा कवि मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर का कवि है। कैसा है, प्रेम के पीर का कवि है। इसका जीवनी इतना ही है। और मलिक मोहम्मद जैसी की कविता में हम लोग को बताया गया वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस के बारे में वर्णन किया गया। वात्सल्य रस क्या होता है बच्चा। वात्सल्य रस का अर्थ होता है कि माता पिता के बीच की मोहब्बत। क्या बोले तो माता और पुत्र के, माँ और उसका पुत्र, माँ और पुत्र के बीच के मोहब्बत को कहते हैं वात्सल्य रस। मलिक मोहम्मद जैसे की कविता में वात्सल्य रस का वर्णन दिया हुआ है। इतना ही है इसका जीवनी, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए।